हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, मतलब लगभग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोगों को पता है कि वर्गमूल क्या होता है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है नंबर, मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है √25, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? 5 आता है। स्क्वायर रूट हम किसको बोलते हैं? यानी कि जो रूट लगा होता है, रूट लगा हो या फिर यहाँ पे रूट लग के 2 लिखा हो, तो उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, मतलब वर्गमूल। मतलब कि जिसका स्क्वायर निकल सकता है। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब जैसे यहाँ पे 100 है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। 169 है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये मेरा 13 का स्क्वायर रूट होता है। 225 है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। 400 है, तो किसका स्क्वायर रूट होता है? ये 20 का। तो हमको ये वैल्यू तो पता है, क्योंकि ये हमको 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो ये तो मेरी सारी वैल्यू निकल सकती है, मतलब कि इसका हम रूट निकालेंगे तो मेरी ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके 400 का रूट निकालेंगे तो 200 आएगा, 169 का रूट निकालेंगे तो 13 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरा 5 आ जाएगा। तो ये मेरी सारी वैल्यू निकल के आ सकती हैं। तो ये तो मेरे मतलब स्क्वायर रूट निकल आते हैं, लेकिन जो हमारे नहीं निकलते हैं उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे मेरा मान लिया आ गया 26, 27, 28, मतलब अब जैसे 25 है, तो 25 का तो स्क्वायर रूट हमको पता है, ठीक है। लेकिन तुम 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक जाओगे तो उनका स्क्वायर रूट हमको नहीं पता होता, क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है। अब जैसे मेरा आ, गिनती है 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 पता है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ये चीज़ें तो हमको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये तो हमको स्क्वायर पता है, लेकिन 4 और 9 के बीच जितने नंबर आ रहे हैं उनका स्क्वायर नहीं है। जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इनका कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो हमें ऐसी वैल्यू का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका स्क्वायर ही नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उसका एक फॉर्मूला है, तो वो हम देखते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, √29 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालो, हो सकता है बोल भी दे, और अगर केवल वो स्क्वायर रूट बोलेगा तब भी हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब उसने बोला √29 का स्क्वायर रूट, तो √29 के बारे में हमें क्या पता है? √29 किसका स्क्वायर रूट होता है हमें नहीं पता है। √25 जो होता है उसका मुझको पता है। √25 का क्या होता है? 5। और √36 का क्या होता है? 6। अब देखो, रूट जो 29 है ये √25 और √36 के बीच में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होता है, ये जो 29 दिया है इसको हमें ऐसा तोड़ना होता है कि इसके पास का जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होगा हम उसमें तोड़ेंगे। जैसे 29 है, तो या तो वो 36 के आसपास है या 25 के। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 + 4, मतलब 25 में 4 जोड़ा तो 29 आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ दूसरे कलर से। फॉर्मूला है मेरा √a + b/,
2√a, ये मेरा फॉर्मूला है। ये किसके लिए फॉर्मूला है? अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट, यानी कि लगभग वैल्यू का। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, अब हमें यहाँ क्या निकालना है? 29 है रूट में, तो उसको लिखेंगे 25 + 4। अब हमने क्या करा? इसको a माना, इसको b माना, ठीक है। इसको a क्यों माना है? क्योंकि यहाँ पे देखो रूट a है, तो इसका स्क्वायर रूट हमको पता है। यहाँ पे भी रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट पता है। और जो b है ये अकेला लिखा हुआ है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट नहीं भी है, मतलब वर्गमूल नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 29 को तोड़ा रूट 25 + 4 में। अब ये a और b आ गया। फॉर्मूला मेरा क्या होता है? रूट a प्लस माइनस b अपॉन 2√a। तो यहाँ पे जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो देखो कैसे लगाएंगे। a की जगह कितना लिखा हमने? 25, b की जगह 4/2, फिर रूट a की जगह 25। अब इसको तोड़ो। 25 का स्क्वायर रूट हमको पता है कितना आता है? 5 आता है। तो 5 + 4/2 इंटू रूट 25 का क्या हो जाएगा? 5। तो 2 से काटो, 2 दूना 4, तो ये मेरा आ गया 2/5 के आसपास। तो हम इसको लिखेंगे 5 + 2/5, ठीक है। अब 5 से जब 2 में भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे, 0, 5 चौको 20, 10, यानी कि 0.4 आएगा। देखो कैसे भाग करा, 5 है, 2 है, अब ये कटेगा नहीं, तो दशमलव लगा के 0, 5 चौको 20, तो ये मेरा कट गया, यानी कि 0.4 आया मेरा। तो हम लिखेंगे 5 + 0.4, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5.4। ये मेरी वैल्यू आ गई है, यानी कि रूट 29 का मान कितना होता है? 5.4। और ये देखो रूट 25, इसके आसपास कौन सा रूट है? रूट 25। 25 का क्या होता है? 5, यानी कि रूट 25 से नंबर 29 बड़ा है, तो इसका स्क्वायर रूट भी उससे थोड़ा बड़ा आया, यानी कि 5.4। तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकली है। ये पूरी 6 या पूरी 5 नहीं निकली है। तो चलिए इसी तरीके हम और क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जिससे मेरा लिखा हुआ है √93। अब इसका हमको निकालना है। तो देखो 93 को कैसे तोड़ोगे? 93 को कैसे हम तोड़ सकते हैं? इसके आसपास कौन सा स्क्वायर रूट आता है? तो 9 का स्क्वायर होता है 81। तो या तो हम 9 का स्क्वायर करके करें, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में हम 12 जोड़ेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं? 100 में 7 घटा दें। तो जो आपको इजी पड़े आप वो ऐसे करिए, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे ये इजी लग रहा है तो मैं ये करूँगा 100 - 7। अब यहाँ पे क्या है? आप या तो देखो 9 का स्क्वायर निकाल सकते हो, मतलब 81 + 12, या फिर 100 - 7 कर दो। तो मैं चलो 100 - 7 से लगाता हूँ। 100 को लिखा हमने 100 - 7। तो हमने जो पहला वाला नंबर लिया है उसको हमने ऐसा लिया है कि वो स्क्वायर रूट हो किसी न किसी का। रूट लगाओ। अब इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? रूट a, यानी कि √100 प्लस माइनस कितना है? b कितना है? 7/2 √100। तो मेरा आ गया √100 का कितना होता है? 10। यहाँ पे हम कौन सा साइन ले लेंगे? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे हमको घटाना है तो हम यहाँ माइनस साइन लेंगे, और यहाँ पे जोड़ना था तो हमने प्लस साइन ले लिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। मैंने इसलिए फॉर्मूले में तो ये लिख रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले स्टेप पे लिखा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे देखो प्लस साइन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस करा है। अब यहाँ पे देखो माइनस कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, ठीक है। ये याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिख रखा है कि बाद में बता देंगे।
7/2 × 10। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 10 - 7/20। अब देखो 20 से भाग दो 7 को, कैसे देंगे, दशमलव लगाया 0, 20 तिहाई 60, कितना बचा 10 बचा, 0 लगाया 20 पंचे 100। तो 0.35 के आसपास आ गया। तो 10 - 0.35। अब देखो 10 में से 0.35 हम कैसे घटाएंगे, जैसे मेरा 10 लिखा हुआ है तो 10.00 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.35 घटाओ, इससे कहाँ से लिया, यहाँ हुआ 10, फिर इस वाले से कहाँ से लिया, यहाँ हुआ 10, इससे कहाँ से लिया, यहाँ हुआ 10, 10 में 5 गया 5। अब यहाँ से 10 हासिल इसको दे दिया तो यहाँ बचा 9, 9 में 3 गया 6। यहाँ पे भी इससे एक हासिल इसको दिया था 10, फिर इससे एक हासिल इसको दे दिया था, फिर इससे हासिल उठा के इसको दे दिया था, यानी कि सबसे लास्ट में यहाँ गया वहाँ 10 और यहाँ पे 9 9, तो ये हो गया 9, यानी कि 9.65। ये मेरा आंसर आया इसका, ठीक है। 100 है, यानी कि इसके इससे नीचे वाला स्क्वायर रूट कौन सा है 81, यानी कि 9, तो 9 से देखो बड़ी वैल्यू आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है √177। इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो अब ये बताओ √177 किसके स्क्वायर के पास आ रहा है, 169 मतलब 13, तो 169 के आसपास आ रहा है, यानी कि हम इसको कैसे लिख लेंगे, 169 और प्लस 8, 69 1 770, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है √a ± b/2 यानी कि √a की वैल्यू कितनी 169 प्लस माइनस बी कितना है 8/2 √169। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कौन सा साइन ले लेंगे, प्लस वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्लस है। तो हम क्या करेंगे, √169 का क्या हो गया 13, यहाँ पे साइन कौन सा लिया प्लस का, फिर 8/2 × 13, तो 2 से चाहो तो काट लो, 2 चक्को 8, तो यहाँ पे आ गया 13 + 4/13। अब 13 से काटो 4 को, कैसे काटेंगे, देखो भाग देते हैं हम, यहाँ पे चलो देते हैं, 13 से 4 में भाग दिया तो 0.0, 13 26 देते हैं 39, 39 1 बचा, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, तब भी नहीं जा रहा है, फिर यहाँ पे 0 लगाओ तो 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, तो 0.307 के आसपास आएगा। तो 13 + 0.307 या 8 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, जो हम इसको जोड़ेंगे, चलो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 13.308, ये मेरा आंसर आ गया। तो हमने आज क्या सीखा, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मतलब कि लगभग वर्गमूल। जब भी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग को 25-30 तक तो हम लोग मान लिया याद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे अब हम लोगों को बीच में जैसे 29 आ गया था, 30 का आ जाए, 31 का आ जाए, 32 का आ जाए, 33 का आ जाए, 34 का आ जाए, स्क्वायर रूट किसी क्वेश्चन में फंस जाए कैलकुलेशन में, और हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। बस वीडियो देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बस केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो अगर पहले से प्रैक्टिस करी होगी, फॉर्मूला याद होगा तो आप तुरंत लगा लोगे।